ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल में। आपने ऑलरेडी मेरे सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल के द्वारा नोड जेएस में आपने कोर मॉड्यूल और यूज़र मॉड्यूल के बारे में जाना था और हमने राउटिंग डिफाइन किया था साइनअप पेज का। और साइनअप डॉट HTML पेज में मैं आपके सामने जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है ये एक साइनअप का पेज है और लॉगिन सिस्टम जिसमें मैंने UI को हैंडल किया हूँ, वो भी टेलमेंट की सहायता से और HTML की सहायता से। लेकिन एक कोड्स जो राइट हो रहा है ये नोड जेएस के अंदर है। तो सिंपल वे में मैं आपको इस वीडियो में टेलमेंट का सेटअप बताऊंगा और टेलमेंट में क्लास वैल्यू को कैसे यूज़ की जाती है उसके बारे में बताऊंगा और फिर लास्ट में आपको एक फॉर्म क्रिएट करके बताऊंगा। ओके, तो आपको अगर पूरे टेलमेंट अगर नहीं आती है तो इस वीडियो में आज आप सीख जाओगे और साथ में इस प्रकार का फॉर्म डिज़ाइन भी आप आसानी से समझ जाओगे किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। ओके, और इसमें मैं आपको चैट जीपीटी को चैट जीपीटी के यूज़ करके मैं आपको फॉर्म को क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ऑलरेडी आपने देख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको UI दिख रहा है। तो सिंपल वे में इसका जो कोड्स है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। मैंने ब्राउज़र को ओपन किया और करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है टेलविन। क्या टाइप करना है? टेलविन टाइप करना है और यहाँ पे इंटर कीजिएगा और जो फर्स्ट साइड आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड जो आपको दिख रहा है गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे टेलविन CLI है जो आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको रिएक्ट में ये सारे यूज होते हैं। रिएक्ट में और नेक्स्ट.js में आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यूज़ करना है कहाँ पे? अपने HTML पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं सीडियन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऐसे करते करते आपको सबसे डाउन में आना है, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे डाउन में आना है। तो देखिए ये कोड यहाँ से कॉपी कीजिए या फिर आप ASR से जो दिख रहा है आपको इसे कॉपी कीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे आना है आपको और पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसके कुछ क्लास वैल्यू होते हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए ये जो आपको फर्स्ट में दिखा ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसके बारे में आपको मिल जाएगा किस प्रकार से यूज़ करना है। और एक कंपोनेंट पे क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिए इसमें आपको चीज़ जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ रहता है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन रहता है। देख रहे हैं आपको इस प्रकार से जो चीज़ पहले से बनी हुई है वो चीज़ यहाँ पे है। बैनर है, लेआउट है, हेडर्स हैं, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पेज का एग्जाम्पल है, डैशबोर्ड है, यहाँ पे ताला का भी सिंबल लगा हुआ है, मतलब मैंने एक लॉक का। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए कोड इसका HTML इस प्रकार से दिखेगा, दिख रहा है ना। और कोड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से कुछ दिखने वाला है। तो क्या इसको कोड को पूरा का कॉपी पेस्ट मारते तो काम करेगा? चलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है, फिर थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे, डिव टैग आपको दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ से लेकर कोड्स को कॉपी करना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और थोड़ा फास्ट, और डिप को कॉपी करूँगा यहाँ तक लास्ट तक, Ctrl+C। और ये देखिए बॉडी है, तो मैं बॉडी से लेकर यहाँ से लेकर इस सारे कोड्स को मैं फ़िलहाल के लिए हटा ही देता हूँ और बॉडी को यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, क्लोज कर दूँगा, पेस्ट करूँगा, Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे आएंगे साइन अप फॉर्म में। ये देखिए पूरा का पूरा रिमूव होने वाला है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया था ना उसको। तो देखिए इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, यूर पेज सेटिंग साइन आउट, इस प्रकार से दिख रहा है आपको। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, एक कस्टम बनाया हुआ है, किसमें? टेलविन में बनाया हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप आइएगा, डैशबोर्ड, टीम, इस प्रकार से जो दिख रहा है ना, ये सारे जिस प्रकार से यहाँ थे उसका व्यू उसी प्रकार से आपको दिख रहा है ना। तो
आई थिंक ये जो है आपका पहला फीचर्स मैंने आपको दिखाया जो यहाँ पे था। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से और भी कोई यूज़ करें, जैसे ये वाला चाहते हैं चाहे, तो इसको क्या करना है, बस यहाँ से जाना है आपको, ये देखिए, और यहाँ से इसका कोड जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला कोड यहाँ पे आपको कॉपी करना है इसमें, और देखिए डिफ से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे और ऊपर आइए, कॉपी कर लीजिए इसे, और यहाँ पे आइएगा, साइन अप फॉर्म में आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो डिव है ना, जहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब स्टार्ट जहाँ से वहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे लेकर क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा, कंट्रोल भी कर दूँगा। तो अभी देखिए इसका डिज़ाइन किस प्रकार से दिखेगा, देख रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ होगा इसमें, वो चीज़ों को यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको दे दिया है, और आप उसे यूज़ करके काम को आसान कर सकते हैं, आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, आपको टीम को हैंडल करना होगा इस प्रकार से, तो आपको इसमें बना हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा। देख रहे हैं फोटो का यहाँ पे किस प्रकार से बना हुआ है, ऑलरेडी इसमें बना हुआ है सारा का सारा चीज़ें, दिख रहे हैं। और भी चीज़ें आपको जो मिलने वाला है, जैसे मैं इसे एक चाहता हूँ कि मैं इसे यूज़ करूँ, और भी फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगने वाला इसमें, तो इसे आप यहाँ से कॉपी कीजिए, ठीक है, और कंट्रोल सी, और यहाँ पे आइएगा, और ये जो डिव दिख रहा है आपको ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट करना होगा। मैं भी आपको कोड राइट करने के लिए बताऊंगा कि इसे टेलविन में कस्टम कोड को राइट किया जाता है। अभी घबराइए नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे था कोड, इसे यही था ना, कंट्रोल सी करूँगा मैं, और यहाँ पे जाऊँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाकर चेक करूँगा। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका आया यहाँ पे। तो आई थिंक आपने देखा कि जो मैंने कोड्स को कॉपी पेस्ट किया इसका था ये। अगर आपको इसको करना है तो इसके लिए शायद ये दूसरा ही कोड होगा, गेट आवर कोड। इसका कोड कहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए। इसमें पैसा मांग रहा है कि आपको पैसा लगने वाला है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसका डिज़ाइन करने के लिए सीखेंगे, बट अभी नहीं। अभी चलते हैं अपने कोर्स में। तो यहाँ पे बैक से आएगा, और बैक में फिर आना बैक, फिर बैक, चले आए कंपोनेंट्स, टेम्पलेट में जाइए, और टेम्पलेट को देखिए इसमें कैसा होता है। टेम्पलेट में आपको इस प्रकार से ऑलरेडी फीचर्स मिलता है बना हुआ ऑलरेडी, और उसका पैसा चार्ज रहता है, देख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा उसका अमाउंट जो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मुझे आपको ये सब दिखाना है, और यहाँ पे जाइएगा इस पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे आपको कुछ इसके साइड से जो आपको टेलविन के बारे में बताता है, अब दिख रहा है ना यहाँ पे टेलविन के जो चीज़ आपको जानना हो, कैसे रिस्पॉन्सिव किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं कर, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ को आप एक एक चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कि आपने देखिए यहाँ पे ये डार्क मोड है ना, कि डार्क मोड कैसे अनेबल होता है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कोड्स को कॉपी कीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाइए, और डिप टैब को यहाँ से इसे क्या करना है, आपको फ़िलहाल के लिए डिलीट करना है, क्योंकि हम लोग को सीखना है, देखना है यूज़ करके, इसीलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट, कंट्रोल वी, और यहाँ से इसे रिलोड करूँगा। देख रहे हैं यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है, बट कुछ रीज़न हो सकता है क्योंकि मेरे द्वारा कोड किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करते हैं, और जैसे था मेरे पहले वैसे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं रन करता हूँ तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब चलिए मैं आपको कस्टम कोड राइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कस्टम कोड, इसमें सारा आपको मिल जाने वाला है। ग्रिड कैसे कैसे वैल्यू होता है, ग्रिड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिख रहे हैं ना। तो चलते हैं पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो मैं सारे कोड्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी रहा, बॉडी से लेकर यहाँ तक इसे डिलीट मैंने किया, और यहाँ पे जाऊँगा और बॉडी को स्टार्ट करूँगा और इसे क्लोज कर दूँगा।
इसमें मुझे H1 को पास करना है और इसमें कुछ चीज़ें मैं मतलब आपको मुझे दिखाना है कर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है softtek.com और यहाँ पे www डिफाइन है www.softtech.com। कंट्रोल एस करूँगा और रन करने की कोशिश करूँगा। देखिए इस प्रकार से दिखा। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, रेड हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखिएगा। यहाँ पे क्लास वैल्यू टाइप कीजिए CLASS क्लास और आपको टेक्स्ट का जो कलर होगा इस प्रकार से पास कीजिएगा। रेड मुझे करना है, कितना करना है 500। ये आपको समझ में आ जाएगा 500 मैंने क्यों दिया। देखिए इस प्रकार से दिखा। इसका जो वैल्यू होता है आई थिंक 50 से लेकर 900 तक होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है, अभी दिख ही नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें 100 करूँ, 100 तो इस प्रकार से दिखेगा। मैं चाहता हूँ इसमें 200 करूँ तो आपको इस प्रकार से दिखने वाला है, दिख रहा है। तो इसका जो कलर का वैल्यू होता है 900 तक रहता है लास्ट तक। आप 900 पास करके देखिए इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी आप कलर करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी पास करें और ऐसे करके चेक कीजिएगा तो उस प्रकार से आपको दिखेगा, दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का मतलब यानी कि साइज, तो कलर था ना, आप चाहते हैं साइज को बढ़ाने के लिए तो टेक्स्ट, आप टेक्स्ट यहाँ पे पास कीजिएगा और यहाँ पे LG पास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए LG शायद एक्सेल होता है, इससे पास कीजिएगा। किस प्रकार से आपको कुछ बड़ा दिखने वाला है। ठीक है, और भी चीज़ें, जैसे मैं इसको अभी जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस करूँगा और यहाँ पे मैं आपको एक्सेल पास किया था ना, देखिए इस प्रकार से भी दिख रहा है। अभी मैं ये पास करके देखूँगा तो क्या होगा। देखिए सबसे छोटा दिखा, ऐसे में पास कीजिए किस प्रकार से दिखने वाला है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से टेक्स्ट का साइज आप बढ़ा सकते हैं। और भी तरीका है आप बढ़ाने का, जैसे कि 1 और यहाँ पे मैंने पास किया L है। ठीक है, देखें कितना बड़ा दिखा। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए 2 पास कर लीजिए, या हाँ 2 पास करके देखिए। जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ 4, चाहता हूँ मैं 5, इस प्रकार से बड़ा आपको दिखेगा। तो इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाने का एक आपका रूल्स है, नियम है। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बोल्ड दिखे तो फॉन्ट और यहाँ पे बोल्ड कर देना, ठीक है ना, BOLD। तो यहाँ पे देखिए आपको बोल्ड दिखा। ये आपके सारे यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, पूरा का पूरा डिफाइन है। अब चलिए मुझे चाहिए कि एक डिव टैग को बनाना है, उसमें कुछ चीज़ें, जैसे कॉलम आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ का है और ये सारे यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ दिखने वाला है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस सारे को यहाँ पे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल भी करता हूँ यहाँ पे। और इसमें क्या है देखिए, अभी डिव का टैग ग्रिड पास किया गया है, रो, और ग्रिड में कितने होने चाहिए 3, यहाँ पे रो पास किया गया, मतलब कॉलम 3 होने चाहिए, ग्रिड में रो 3 होने चाहिए, और यहाँ पे बनाया भी गया है। कंट्रोल एस करता हूँ, देखिए कुछ आपको दिखेगा इफेक्ट, और इस प्रकार से दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो मुझे क्या चाहिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 के रूप में यहाँ पे दिख रहा है आपको ना। तो ये जो है आपका ये 5 बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक को कॉपी करूँ और फिर से यहाँ पे कंट्रोल Z, नीचे कंट्रोल V, तो देखिए ये क्या हुआ। मैं इसको एक डिलीट करता हूँ, एक सेंटर में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये हो आपका मतलब यहाँ से लेकर इसे डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। ये कितना दिख रहा है 0 1, यानी कि सिर्फ एक का दिख रहा है। और इसमें कोल का वैल्यू जो स्पेन 2 पास किया गया ना, स्पेन 2 पास न कर कर आप 3 पास कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, यहाँ जो कोल का वैल्यू जो 3 दिया गया है और ग्रिड रो 3 दिया गया है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 देना। और यहाँ पर देखिए 4 में देने के बाद क्या हुआ, ये 2 पार्टों में बट गया है और ये जो ग्रिड है 3 का बनेगा। तो ग्रिड में इस प्रकार से बनने वाला नीचे मतलब अप डाउन में मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये डिफाइन करना। पेट में क्या होगा देखिएगा, ये छोटा छोटा हो गया और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो क्या हो जाएगा
ये 4 फॉर्म में दिखेगा, मतलब ये पूरा का पूरा लाइन में दिखने वाला है, 1 2 3 4 दिखा। तो इस प्रकार से ग्रिड हैंडल होता है। आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी पास करूँ, जैसे पहला मैं इंटर किया और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि H1 से कुछ लिखा हुआ जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि माई नेम इस प्रकार से मैं टाइप किया तो पहला में दिख रहा है। और अभी देखिए जूम है तब इसको आपको ऐसा दिख रहा है, जूम आउट मैंने किया 100 पे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। देख रहे हैं ये पहला में हो गया। और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करने वाला कंट्रोल-C करूँगा और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट। 1 2 3 4 कितने हुए? 1 2 3 4 4 हो गए ना। तो पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये 4 पार्टों में ऑलरेडी बट चुके हैं। कितने पार्टों में बट चुके हैं? 4 पार्टों में। तो ये 4 पार्ट जो हैं ये सारे के सारे आपको रो के हिसाब में है, रो और कॉलम के हिसाब में है। तो रो और कॉलम में तो समझते हैं ना, जो रो वो होता है जो हॉरिजेंटल आपको डिफाइन होता है, कॉलम होता है जो वर्टिकल डिफाइन होता है। ठीक है, इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 4। ठीक है, बट एक कॉलम के रूप में डिफाइन है तो ये कॉलम गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉल्स मैंने कितना डिफाइन किया हूँ यहाँ पे 8 के फॉर्म में, और ये डिवाइड होकर यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इससे आप अगर डिलीट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसमें ग्रेड को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड का वैल्यू इस प्रकार से देना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो ग्रेड हो गया, अब ग्रेड करने के बाद मुझे एक फॉर्म को बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्म को बनाना है। तो फॉर्म को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सो देखिए, फॉर्म बनाने में आपको टाइम नहीं लगने वाला है, बस 2 मिनट के अंदर फॉर्म बन जाने वाला है। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर किसी के अंदर मुझे एक फॉर्म बनाना है। मान लीजिए कि मैं इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ और इसमें से सारे को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखता हूँ कहाँ पे है। ये पहला में दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर पास कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर रेड 500, बॉर्डर 5। देखिए यहाँ पे बॉर्डर रेड आ चुका है और यहाँ पे मैंने इस प्रकार से पास किया हूँ, इसका वैल्यू इतना तक है। ठीक है, मैं इसमें क्या करना, मतलब क्या करने वाला हूँ, फॉर्म बनाने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये 2 डिव है, मैं इधर ऐसे करता हूँ कंट्रोल-V, तो इस प्रकार से दिखेगा आपको, 2 साइड में दिख रहा है आपको, इधर भी। तो मैं इसके अंदर फॉर्म बनाने वाला हूँ, इसके अंदर, इसके अंदर। तो मैं सिंपल वे में मैं क्या करूँगा, सो देखिए आपको फॉर्म बनाने के लिए आपको याद होगा कि फॉर्म कैसे बनता होगा। तो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम, और यहाँ पे इसको कंट्रोल-S करके यहाँ पे रिफ्रेश जरा देखिए, साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम आया। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, भी इसमें ही काम करना है ना। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको डिव से बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और इसमें इसको X और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्म को स्टार्ट करूँगा। डिव स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको फास्टली बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सीख जाइएगा। तो यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट करने के बाद आपको डिव टैग स्टार्ट करना है। डिव में सबसे पहले लेबल को स्टार्ट कीजिएगा, क्लोज कीजिए ऐसे, और यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट नेम। इसके बाद यहाँ पे आपको इनपुट टैग को स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, और प्लेस होल्डर में आप टाइप कीजिए फर्स्ट नेम। ओके, और यहाँ पे रिक्वायर्ड का वैल्यू जो है रिक्वायर्ड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे और चीज़ें पास करनी जरूरत है, जैसे पैडिंग मैंने पास कीजिए 5, पैडिंग 5 कीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, पैडिंग 5 करने से यहाँ पे जब रन कीजिएगा
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस प्रकार से, और फर्स्ट नेम में पैडिंग 5 आ रहा है, तो ये किस में चला गया है, प्लस फोल्डर में चला गया। तो मुझे यहाँ पे नहीं टाइप करना है, यहाँ से हटाएंगे और थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लास का वैल्यू देना होगा, और पैडिंग पास करना हो तो यहाँ पे पास करेंगे तो ही काम करेगा। दिख रहे हैं यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो देखिए बॉर्डर किस में डिफाइन है, इसमें डिफाइन है ना, इसीलिए पूरा का पूरा बॉर्डर आपको दिख रहा है नीचे तक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसमें। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे देखिए ये आपका इनपुट, इधर आपको दिख रहा है सब, ठीक है। तो मैं इसके बाद इसको चाहता हूँ कि मैं इसका विड्थ क्या कर दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ। तो मैं विड्थ पास करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे 80 पास करने वाला हूँ। तो 80 में देखिए कितना विड्थ हो गया, इतना हो गया, काफ़ी है, अच्छा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो मतलब यानी कि बॉक्स है वो राउंडेड दिखे, राउंडेड बॉर्डर इसमें एक राउंडेड का वैल्यू बॉर्डर राउंडेड एक्सेल होता है, ROUNDED राउंडेड एक्सेल। तो क्या होगा ना, राउंडेड एक्सेल में करूँगा तो देखिए क्या होगा, इसमें देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से राउंड बाई राउंड दिख रहा होगा बॉक्स में, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम हो गया ना, और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसी प्रकार से मुझे और भी बॉक्स बनाने हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको कॉपी करूँगा, इसे कॉपी ये यहाँ पे पास कर लीजिए लास्ट में। यहाँ पे पेस्ट कीजिए, यहाँ पे डिफाइन कीजिए ईमेल। प्लस फोल्डर में टाइप कर लीजिए ईमेल आईडी, ठीक है। और सिंपल ठीक तो है। और एक और डिफाइन करना मुझे पासवर्ड, ठीक है। कॉपी करूँगा यहाँ पे, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा पासवर्ड। जिस प्रकार से आप उसे यूज़ करते थे ना, उसी प्रकार से भी है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे मैं पास करूँगा पासवर्ड। इसके बाद इसे कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और ये सारे को डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पे बटन को इस्तेमाल करूँगा, बटन का वैल्यू आप टाइप कर दीजिए। टाइप का वैल्यू क्या होना चाहिए, सबमिट, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा सबमिट, और यहाँ पे क्लास का वैल्यू आपको डिफाइन करना, तो क्लास का वैल्यू डिफाइन कीजिए। क्लास विड्थ मैं चाहता हूँ 40, हाइट 10, राउंडेड एक्सेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट आपको दिखा, ये लास्ट ईमेल पासवर्ड, इस साइन अप का बटन है। मैं चाहता हूँ इसमें जो कलर हो जाए बिजी रेड 700, तो इस प्रकार से रेड वाला दिखा। टेक्स्ट वाइट, ठीक है, दिखा। और ये इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी में बीजी कलर हो जाए, ग्रीन या ब्लैक या फिर कुछ और भी मैं चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ फिर बीजी ग्रे 200, ग्रे का मीनिंग क्या होता है, देखिए इस प्रकार से हो गया 200। और सभी मैं इस पास को करने वाला हूँ, और कंट्रोल C करूँगा, इसमें पास्ट कर दूँगा, मतलब सॉरी पेस्ट कर दूँगा। इस
और चल 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 चलता हूँ यहाँ पे। बट अब मैंने बीजी यहाँ पे एक जगह पास कर दिया हूँ, तो यहाँ पे पास करना नहीं है। तो इस सारे में हो गया है। आप मुझे क्या करना है, सभी पैडिंग डिफाइन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन फर्स्ट में तो है मार्जिन टॉप 3 पास कर ले रहे हैं, 2 4 कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 4। अब देखते हैं कैसा दिखता है। आपको इस प्रकार से दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएगा फॉर्म, बट इसे मुझे कस्टमाइज़ करना है, डिज़ाइन बनाना है बहुत अच्छी तरह से। तो मुझे क्या करना और भी तरीका है। आप चाहते हैं कि मुझे ये नीचे दिखे, तो इसके लिए आपको ब्रेक टैग का इस्तेमाल करना होगा, तभी तो नीचे आएगा ना। तो आप सिंपल में यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कीजिए, या ओवरफ्लो का इस्तेमाल कीजिए, ओवररैपिंग का, तो भी काम कर जाता है। और इसमें आपको यहाँ पे पास करना होगा मार्जिन टॉप 2। इस प्रकार से काम करने वाला है। इस सभी में आपको पास करना होगा BR, तो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, Ctrl+C, यहाँ पे जाइए पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे जाइए पेस्ट कर दीजिए। अब Ctrl+S कर सेव कीजिए, और इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो आपने इस प्रकार से फॉर्म को रेडी किया, और यहाँ पे जाइए, ये थोड़ा सा आप यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे दिखे, तो क्लास करके पास कीजिए मार्जिन टॉप 2 या 5। तो इस प्रकार से आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गया। मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्म है यह किसके माध्यम से बना हुआ हो, वो भी आपका बिल्कुल डिज़ाइन, और भी कम समय में, अब बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। और कम समय में बनाने के लिए आपको एक ही चीज़ इस्तेमाल करना होगा, उसका नाम है आपका ChatGPT। तो ChatGPT को इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आइएगा, और सबसे पहले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट करना है, क्रिएट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन यूज Tailwind CSS, add image, sign up। कि जो आपका कोड है कहाँ से, यहाँ से है ना, तो पूरा का पूरा इसे कॉपी कीजिए, Ctrl+C कीजिए, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कहाँ पे था कोड, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट किया, इसे ऐसे एक्सेस किया। बस ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 1 मिनट के अंदर में काम करके दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा है बिल्कुल। देखता हूँ किस प्रकार से दिया है, ये बार चेक तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो भी खराब दे दिया होगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए इस प्रकार से इसने डिज़ाइन बना कर दे दिया है, बट यहाँ पे मुझे इमेज को लाना होगा, ठीक है। तो इमेज लाने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है, गूगल पे जाना है, लिखना है साइन अप इमेज ऑनलाइन, ठीक है। तो कोई भी एक इमेज को जाते हैं, जो अच्छा इमेज होगा उसे चूज़ करेंगे। इस पे आइएगा और न्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा। क्या ओपन हो गया,
ये वाला करते हैं। इससे पूरा का पूरा लिंक ही ओपन हो जा रहा है, देख लेते हैं।